कि भगवान कृष्ण की उस शिक्षा की अनुपम देन को हमारी भावी पीढ़ी के सामने लाना चाहिए। उसी प्रकार से हमने कोशिश की कि सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, राजधानी, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी कर दिया। 3 साल के अंदर हमारे ये सभी गीता भवन बनकर के सरकार की तरफ से तैयार हो जाएंगे। और ये मैं इसको इस रूप में भी लेता हूं, नगर में टाउन हॉल तो बनना ही चाहिए, लेकिन टाउन हॉल हमारी संस्कृति से जुड़ जाए तो क्या अच्छी बात है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जब कई सारे लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो, तो हमने कहा क्या धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या। हमको समझ में नहीं आया अधर्म की बात क्यों करवा रहे हो, हमको धर्म की बात करने में क्या संकोच है। परम पूज्य चंपत राय जी यहाँ मौजूद है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ भाई साहब। हमारे बीच में माफी चाहता हूँ, हमारे सुरेश के चौहान जी भी बैठे हैं, वो अपने सुदर्शन चैनल के माध्यम से धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ और बात बताना है। हमने कहा कि ने मथुरा से कदम बढ़ाए, उज्जैन आए, बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई। हमने श्री कृष्ण पाथेय करके हमने अपनी सरकार में बनाई है कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है ऐसे प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी स्थानों को हम इसमें तीर्थ के रूप में जोड़ेंगे। जैसे उनके स्थान भी कितने अद्भुत है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम से जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 कला, 14 विद्या, आज भी पाठ्यक्रम में वो सब आ जाए तो हमारा पाठ्यक्रम कहां से कहां चला जाए। लेकिन हमने प्रयास किया सरकार के माध्यम से सांदीपनि आश्रम में चित्रों के माध्यम से आने वाले लोगों को भगवान की उन लीलाओं से परिचित कराने का प्रयास किया। कृष्णायन करके एक संग्रहालय हमने भी बनवाया महाराज जी, जिसमें भगवान कृष्ण की उन सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। दूसरा हमने कहा कि जन्माष्टमी का जब पर्व आया तो जन्माष्टमी हमने कहा छुट्टी क्यों होना चाहिए, छुट्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज के ताले खुलवा करके भगवान कृष्ण की लीलाएं एक विद्वान व्यक्तित्व का बुला करके हमने उस पर भी सबको जागृति का प्रयास प्रारंभ किया। इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमने कहा भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, जैसे मैंने शिक्षा का बताया, ऐसे कई पक्ष सबके बीच में आना चाहिए। इसके अलावा हमने एक निर्णय और किया जो गोवर्धन पूजा का महाराज जी ने कर दिया है। अब तो ये गोवर्धन हमारे बीच में भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से इस प्रकृति प्रेम का एक अपना विलक्षण मार्ग बताया। तो गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि इंद्र अपनी मन में भाव कुछ भी बनाए, लेकिन इस पर्वत, नदी, पहाड़ के साथ हमारी वनस्पतियां नहीं हो, वन संपदा नहीं हो तो कहां वर्षा हो सकती। इस यथार्थ तो भगवान ने कृष्ण ने सबके बीच स्थापित किया। तो हमने कहा कि ऐसी प्रकृति की लीलाओं में गौमाता का भी स्थान है और वन संपदा का भी स्थान है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे साथ साथ हमारे विरोधी दल के लोग भी शामिल हुए और गोवर्धन पूजा का आनंद लिया है। हमने कहा गोवर्धन पूजा तो सच्चे अर्थों में दीपावली यही मनना चाहिए। हमने अपने प्रदेश की सभी गौशाला और ये जितने कांजी हाउस, पिंजरा पोल, ये शब्द का विलोपन कर दिया। ये उस समय की बात थी जब घर घर पशु पालते थे, कहीं आवारा निकल जाते थे, लेकिन आज के स्थिति में कहीं हमारी गौ माताएं अपाहिज है, बूढ़ी है, लावारिस है, या यातायात और बाकी महानगरों में लोग छोड़ देते हैं। तो हमने कहा कि हमारी जितनी नगर निगम है, बड़ी बड़ी नगर पालिका है, सरकार अपने स्तर पे गौशाला चलाएगी और समाज भी चलाएगा। तो गौशाला का अनुदान भी डबल कर दिया। पहले 20 रुपया प्रति गौमाता देते थे, अब 40 रुपया प्रति गौमाता हमारी तरफ से प्रारंभ किया है पूरे प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, हमने कहा कि ये जो कृषि की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन शुरू से किसानों की आय होती थी, इसलिए दूध उत्पादन के लिए भी जो 10 से ज्यादा गाय माता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अर्थात घर घर हमने गोकुल बनाने की बात कही है कि गाय का कुल जहां है वो गोकुल, और कौन सा गोकुल। तो ये घर घर गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए घर घर गोकुल बनाते हुए और जो गाय पाले वो सब गोपाल, दूसरे और कौन गोपाल। तो हमारे बीच में धर्म की मर्यादा के आधार पर हमने कोशिश की है कि इस प्रकार से
गोवंश के साथ साथ दूध उत्पादन की क्षमता भी मध्य प्रदेश सरकार की बढ़े। अभी दूध का उत्पादन में पूरे देश में 9% का हमारा योगदान है। हम इसको 20% तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं। उस तरह से हम इसमें बढ़ना चाह रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ और निर्णय किए हैं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। एक जरूर, चूंकि कुंभ की बात महाराज जी ने कर दी है, अगला 2028 में जब कुंभ राशि में प्रवेश करते बृहस्पति तो कुंभ हो जाता है, और जब सिंह राशि में प्रवेश करते तो सिंहस्थ हो जाता है। तो हमने कहा अगला सिंहस्थ जब 2028 में उज्जैन में होगा, हमने उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी सभी ओर से। और हमने कहा कि अभी तक अस्थायी कैंप लगते थे, तो या अस्थायी कैंप को हटा करके स्थायी रूप से आश्रम, अखाड़े, महामंडलेश्वरों को जगह देने का काम हम उज्जैन में कर रहे हैं। पूरा एक विस्तारित योजना बनाई गई है। आप सबके माध्यम से मैं निमंत्रण देना चाहूंगा। उज्जैन में अब आने वाले समय में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं ताकि हमारी ये हरिद्वार के तर्ज पर उज्जैन का भी वो तीर्थ बने, जहां स्थायी रूप से एक 12 साल में बात क्यों अवसर आना चाहिए। पूरे साल कभी भी आओ, कभी भी जाओ, पूरे साल कुंभ मनाओ, पूरे साल सिंहस्थ का आनंद लो। एक और बात जो हमारी छिपराजी को लेकर है कि छिपराजी में 1980 के बाद से जल का प्रवाह, हमारे यहाँ छिपराजी कोई ग्लेशियर नहीं है, हिमालय नहीं है कि उनके पानी का प्रवाह आ जाए, जल का प्रवाह आ जाए। तो इसलिए पहले गंभीर से जल देकर के स्नान कराया था, अभी नर्मदा जी से कराया है। लेकिन इस बार प्रबंधन कर रहे हैं कि वर्षा जल को ही संग्रहित करके उसको हम इकट्ठा रखेंगे और पूरे साल छिपरा जी के जल से मस्त कराएंगे, पूरे साल त्योहार मनाएंगे। क्योंकि स्नान करने के लिए पवित्र छिपरा जी के लिए सारे समाज और सारे लोगों की मन की अभिलाषा होती है। कोशिश कर रहे हैं बूंद बूंद जल का संरक्षण भी हो और सदुपयोग भी हो और हमारी पवित्र भावनाओं का किसी प्रकार से आहत न हो। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के प्रति अपनी मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल, मुझे मालूम पड़ा कि इस सम्मेलन के साथ आप कोई स्टेट को पार्टनर भी बनाते हैं, तो मैं अभी से निवेदन करता हूं कि मेरा नंबर जरूर लगाना। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक पार्टनर स्टेट के नाते से आपका हिस्सा बनेंगे, ताकि ये इसी प्रकार के आयोजन में हमको भी आनंद आए। एक जानकारी और देना चाहूंगा, 11 तारीख को जो गीता जयंती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आपके उस आयोजन में हमको भी जोड़ लेना, लिंक जोड़ करके। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो हम सब मिलकर के हम भगवत गीता का पाठ करते दिखाई देंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूं और अनुमति चाहता हूं, चूंकि मुझे शाम को संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। एक बार आपका आशीर्वाद बना रहेगा। सभी संत वृंद का, सभी सज्जनों का, सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत प्रणाम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हाँ मोहन जी, एक मिनट।